खुश हो ना? हाँ। गुड। लेकिन इस तरह इस खाली घर में आते हुए अजीब सा नहीं लगा? ये घर खाली कहाँ है? तुम हो ना? तुमसे वाबस्ता चाहत है, खुशियां हैं, सब कुछ तो है यहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि जब लड़की ब्याह कर अपने घर जाती है तो वहां पे उसको वेलकम करने वाले, उसको दुआएं देने वाले, उसकी भलाई लेने वाले खुशियों भरे कितने चेहरे होते हैं। लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा दिल तो चाहता होगा ना? सब कुछ चाहा हुआ पूरा कहाँ होता है? वाकई मुझे दूर तक रुखसत करने वाला भी कोई नहीं था। नरमीन, अपनी शादी का फैसला हमने खुद किया है ना, और हमें ही इसकी लाज रखनी होगी। मैं तुम्हें पाकर खुश और तुम मुझे पाकर खुश हो। हमारी कायनात मुकम्मल। वसीम, मैं मामा को मना लूंगी। तुम चलोगे ना उनसे मिलने? बिल्कुल। और मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊंगा। फिर देखना, तुम्हारी अम्मी आंसुओं के साथ तुम्हें रुखसत करेंगी और मेरी अम्मी दुआओं के साथ बलाएं लेकर तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। हमारे दिलों पर जो बोझ है ना, इस तरह खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम तो खाम इतनी ज्यादा परेशान हो। सुनो, किसी ऑफिस के बदले का नंबर, कोई दोस्त का पता? सबको फोन कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं। वो एक लड़का है वसीम, उसको भी मैंने फोन किया है, मगर उसका मोबाइल भी बंद मिल रहा है। ना जाने कहाँ होगी नरमीन। ओहो भाभी, आप तो खामखा परेशान हो जाती। लेकिन हो सकता है कि नरमीन अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने चली गई हो, और ये भी हो सकता है कोई पार्टी अरेंज हो गई हो। भाभी, आपको तो आजकल के बच्चों का पता है, एक लम्हे में ना जाने कितने कितने प्रोग्राम बना डालते हैं। वो तो ठीक है, मगर नरमीन मुझे इन्फॉर्म जरूर करती है। वो जहां भी जाती है मुझे फोन करके जरूर बताती है। आज तो उसका मोबाइल भी बंद मिल रहा है, खुदा खैर करे। भाभी, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं अपनी बेटी से कह के उसका कहीं ना कहीं से पता करवा लूंगा। नहीं, मैं यहीं पर नरमीन का वेट करूंगी, वो जरूर आ जाएगी। चले भाभी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा भाई, तुम ऐसा करो कि भाभी को अच्छी सी कॉफी पिलाओ ताकि थोड़ा ये रिलैक्स करें। ठीक है। मैं इतनी देर में भाभी, वो मेरा दोस्त है शायद, उससे मिल के आता हूँ। बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, उसका फोन ही नहीं मिल रहा। और हाँ भाभी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह नरमीन जरूर मिल जाएगी। ओके जी, खुदा हाफिज। नरमीन आ जाएगी? देखो, तुमने कब से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो। तुम चाहती ना तो ये रिश्ता हो सकता था। कोई अनहोनी बात तो नहीं कहती हमने। क्या बुराई है सोफिया में? ज़हीन है, समझदार है, घरदारी तुमसे ज्यादा जानती है।
साल भर की छुटाई बुढ़ाई से कुछ नहीं होता। मामा मामा मैंने कब कहा है कि उम्र का कोई मसला है? अम्मी भी इनकार नहीं कर रही। वो तो शाहिद भाई ही। अब शाहिद भाई के लिए कोई आसमान से परी तो उतरेगी नहीं, इसलिए कि वो भी कोई शहजादे नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली वट्टे सट्टे की शादी। क्या मतलब वट्टे सट्टे की शादी? हमने कब बचपन में ठिकरे की मांग कर दी थी? कब ये शर्त लगाई थी कि तुमसे शकील की शादी उसी वक्त होगी जब सोबिया और शाहिद की शादी होगी? पहले वट्टे सट्टे का मतलब समझो, समझी? और दूसरी बात ये कि तुमने ससुराल का नक्शा ही ऐसा खींचा होगा कि वो लोग इनकार कर रहे हैं। नहीं मामा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, खुदा की कसम। बस झूठी कस्में मत खाया करो। और ये तस्वीर क्यों उभा रही हो? क्या कयामत तोड़ दी तुम पर? ऐश कर रही हो, सुकून से जी रही हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तुम? मामा प्लीज प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वो असल में शाहिद भाई कहीं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो वो लोग बड़ा जहेज दे रहे होंगे, या फिर कोई बिजनेस की बात हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। शगुफ्ता, मैं ये तो यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हारे भाई तुम्हारी मां के कहने में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी मां ही इनकार कर रही होंगी। बहरहाल उन्हें यह बता देना कि यहां जहेज भी बहुत है, इकलौती बेटी है, और हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। प्रीत लगे नैन जले प्रीत